स्टोरी की शुरुआत होती है अराटा से, जो एक एवरेज मिडिल एज्ड पर्सन है। वो अपना टाइम जापान की ब्लैक कंपनी में ओवरवर्क करने में स्पेंड करता है। एक रात वो वर्क के बाद बेड पर कोलैप्स हो जाता है और आईज ओपन करते ही खुद को आफ्टर लाइफ में पाता है। गॉड उसे बताते हैं कि वो ओवरवर्किंग से मर गया। गॉड कहते हैं कि उसकी डेथ कुछ सालों के बाद होनी थी, पर डिवाइन स्क्रू अप की वजह से वो टाइम से पहले यहां आ गया है। कॉम्पेंसेशन के तौर पर गॉड उसे विश मांगने को कहते हैं। अराता थोड़ा सोचता है और विश करता है कि वो एक आइलैंड पर रहे जहां कोई ह्यूमंस ना हो और उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो कि कभी इंजर्ड या सिक ना हो। गॉड उसकी विश फुलफिल करते हैं और साथ में उसे एक स्पेशल स्किल देते हैं, जिससे वो किसी भी मैजिक को एक बार देखकर कॉपी कर सकता है और फिर उसे न्यू वर्ल्ड में सेंड कर दिया जाता है। अराता आईज ओपन करता है और देखता है कि वो आइलैंड पर है, 20 ईयर की यंग बॉडी में। पहले वो सोचता है कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर रिजॉल्व करता है कि इस बार पीसफुल लाइफ जिएगा और फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ता है। फॉरेस्ट में चलते हुए उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी बहुत लाइट फील हो रही है और मूवमेंट पहले से कहीं बेटर है। तभी अचानक एक रैबिट बुश से जंप करके उसके सामने आ जाता है। उसकी क्यूट आईज देखकर अराटा को फील होता है कि डिनर के लिए उसे हंट नहीं करना पड़ेगा, पर उसे पकड़ने से पहले ही रैबिट बुल की तरह टैकल करता है, जैसे डैमेज करने आया हो। अटैक से अराटा को कुछ नहीं होता। रैबिट एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन अराटा उसे पंच कर देता है और रैबिट सीधा ट्री में क्रैश कर जाता है। गूफबॉल अराटा सोचता है, रैबिट ने ट्री में सिर क्यों मारा? फिर मान लेता है शायद इस वर्ल्ड में ये नॉर्मल होगा। वो रैबिट उठाने ही वाला होता है कि अचानक एक मैसिव वुल्फ उसके पीछे अपीयर हो जाता है, प्रे स्टील करने के लिए। अराटा रैबिट को बेट की तरह टॉस करता है और भागने लगता है। ट्री के पास रुककर वो सोचता है कि फिर से मरते मरते बचा। शायद अकेले रहने का यही मतलब है। वो फॉरेस्ट की ओर देखता है, डार्क हो रहा है, डिसाइड करता है फूड और वाटर अगले दिन सर्च करेगा। वो पत्थरों वाली जगह पर लौटकर अपनी नई बॉडी और स्टैमिना को अप्रिशिएट करता है। वो सोचता है कि क्या वो यहां सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन जब उसने आसमान में तारों को देखा तो वो शांत हो जाता है और कहता है, अगर हर रात ये व्यू दिखा तो वो सर्वाइव कर ही लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वे उठकर नोटिस करता है कि रॉक्स पर सोने के बाद भी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा है। वो शोर एक्सप्लोर करने निकलता है फूड के लिए, डेंजरस फॉरेस्ट में जाने से पहले। चलते हुए उसकी आइज फ्रीज हो जाती हैं। बीच पर एक गर्ल अनकॉन्शियस पड़ी है। वो उसकी तरफ दौड़ता है, ये सोचते हुए कि वो कहां से आई है। उसे चेक करने पर पता चलता है उसकी सांस स्लोली फेड हो रही है। कोई ऑप्शन न दिखने पर वो मूवीज की तरह सीपीआर देने का डिसाइड करता है। फिस्ट्स क्लेंच करके अपोलोजाइज करता है गर्ल से, बाद में चाहो तो मुझ पर चिल्लाओ, और माउथ टू माउथ ब्रेथ और चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करता है। कुछ ट्राइज के बाद गर्ल कॉफ करती है और फिर से ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। अराटा रिलीफ में सैंड पर गिरता है और नोटिस करता है कि उसकी स्किन टोन नॉर्मल हो रही है। उसकी ब्यूटीफुल फेस एडमायर करता है और स्माइल करता है, लेकिन रियलाइज करता है कि आइलैंड पर कोई और नहीं होना चाहिए। फिर भी वो उसे छोड़ नहीं सकता। वो उसे अनड्रेस करता है, ट्राई करता है कि उसे न देखे, लेकिन ब्रो ब्लश कर जाता है जब नोटिस करता है कि रेड अंडरवेयर उसके हेयर से मैच कर रहा है। वो फेस टर्न करता है, खुद को स्कोल्ड करता है। वो उसके क्लोथ्स को सूखने के लिए रोप पर टांग देता है और आरपीजी लाइक फैंटेसी क्लोथ्स देखकर सोचता है कि वो सच में फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया है। तभी गर्ल जागती है और अराटा से पूछती है वो कौन है। अराटा पास जाकर इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो उसे बीच पर अनकॉन्शियस मिली थी। वो नॉड करती है और उठने की कोशिश करती है। अराटा कंसर्न दिखाता है। गर्ल अपने न्यू क्लोथ्स नोटिस करती है। अराटा फ्लस्टर्ड होकर एक्सप्लेन करता है कि उसके क्लोथ्स गीले थे, इसलिए चेंज करने पड़े। ये सुनकर वो ब्लश करती है और अराटा ऑकवर्डली हेड स्क्रैच करते हुए सोचता है कि शायद उसे ये नहीं करना चाहिए था। गर्ल स्माइल करके अराटा को थैंक्स कहती है। अराटा सरप्राइज्ड लेकिन रिलीव्ड स्माइल बैक करता है। वो अपना नेम बताती है, लीना मिस्ट्राल। क्यूरियस होकर अराटा पूछता है कि वो अनकॉन्शियस क्यों थी। लीना एक्सप्लेन करती है कि किंग के ऑर्डर से फारदेस्ट आइलैंड ट्रैवल करने जा रही थी, तभी एक मैसिव स्टॉर्म आया और उसकी शिप डूब गई। फिर वो पूछती है, अराटा यहां रहता है क्या? अराटा ट्रूथ नहीं बता पाता, ऑकवर्डली हंसते हुए कह देता है कि समहाउ वो भी यहां आ गया। लीना एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि मेन मैटर ये है कि उसने उसकी लाइफ सेव की। अराटा थैंक्स कहता है, लेकिन वो कहती है थैंक्स उसे कहना चाहिए। फिर अराटा सजेस्ट करता है कि ब्रेक लेकर फूड और वाटर ढूंढते हैं। फॉरेस्ट में जाते हुए अराटा नोटिस करता है लेना थकी हुई है।
और रुकने का सजेस्ट करता है। लेना एडमायर करती है अराटा की अमेजिंग स्टेमिना को। अराटा खुद भी सरप्राइज्ड फील करता है। लेना कहती है आइलैंड वियर्ड है। शिप जहां सिंक हुई किंगडम से इतनी दूर नहीं होना चाहिए था। वो सोचती है किंग को आइलैंड के बारे में नॉलेज क्यों नहीं। तभी अराटा वुल्व्स का झुंड नोटिस करता है, वही वाले जो पिछले दिन आए थे। अटैक मोड देखकर वो लेना को भागने के लिए कहता है, पर वो स्मर्क करती है, खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट मेज कहती है और हैंड रेज करके विंड ब्लेड समन करती है। वुल्व्स कट हो जाते हैं। अराटा सरप्राइज्ड होकर पूछता है, मैजिक है क्या? लेना स्माइल करती है। तभी अराटा नोटिस करता है एक वुल्फ सर्वाइव कर गया है, लेना के पीछे स्नीक कर रहा है। वुल्फ जंप करता है, अराटा पुश करके लेना को साइड करता है और अटैक अपने हाथों से ब्लॉक करता है। वो फ्लिंच भी नहीं करता। लेना हॉरिफाइड होकर चेक करती है। अराटा कैजुअली कहता है शायद वुल्फ वीक था, फिर पंच करके उसे ट्री में कैनन बॉल की तरह उड़ाता है। दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। अराटा को रैबिट वाला सीन याद आता है। लेना वॉरिड लुक से उसे पूछती है कि वो सच में कौन है। तभी लीना के फेस पर हॉरर आ जाता है और वो अराटा को कहती है कि जितनी जल्दी भाग सकते हो भागो। अराटा टर्न करता है और पेल पड़ जाता है। ट्रीज के बीच मैसिव अल्फा वुल्फ एंटर कर रहा है। ग्राउंड शेक हो रहा है। वुल्फ ग्रिन करता है। ब्लड थर्स्टी ऑरा अराटा तक फील होती है। अराटा रियलाइज करता है फाइट में चांस नहीं है। लीना स्ट्रॉन्ग स्पेल प्रिपेयर करती है और अल्फा वुल्फ पर मैसिव विंड ब्लेड शूट करती है, पर इससे उसे कोई भी डैमेज नहीं होता। बीस्ट लीप करता है जॉज ओपन करके। अराटा लास्ट मोमेंट पर इंटरवीन करता है, लीना को पुश करता है, चेक करता है वो ठीक है या नहीं। लीना चिल्लाते हुए कहती है कि वो भागा क्यों नहीं, वो वुल्फ को स्लो करके टाइम बाय कर लेगी। अराटा देखता है और कहता है, किसी को मरने नहीं दूंगा। वुल्फ की ओर टर्न होकर कहता है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूं। डीप डाउन वो जानता है उसका कोई चांस नहीं है इस वुल्फ के सामने, पर सेकंड लाइफ मिलने के बाद वो अपने पीछे रिग्रेट नहीं छोड़ना चाहता। अगर वो हार भी जाता है तो लेना को एस्केप करने का टाइम मिल जाएगा। लेना उससे रुकने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अराटा फुल फोर्स के साथ वुल्फ की तरफ चार्ज करता है और अपने फिस्ट से स्लैम मार देता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि वुल्फ नासा के स्पेस मिशन से भी तेज आसमान में उड़ जाता है। अराटा शॉक्ड होकर मैसिव वुल्फ को टीम रॉकेट की तरह डिस्टेंस में जूम आउट होते देखता है और फिर अपने फिस्ट को देखता है, रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली स्ट्रांग है और सोचता है गॉड ने स्ट्रांग बॉडी वाली विश को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इसके बाद वो लेना की तरफ मुड़ता है कुछ एक्सक्यूज देने के लिए, लेकिन उसे अब भी स्काई की तरफ स्टैच्यू बनी शॉक्ड लुक में देखता है। अराता डीप साई लेकर माइंड में गॉड से कहता है, हर चीज लिमिट में होनी चाहिए। गॉड्स ने एक्सीडेंटली अराटा को मार दिया और उसे न्यू वर्ल्ड में रीइनकनेक्ट कर दिया, एक ऐसे बॉडी के साथ जो सिकनेस और इंजरी से फ्री है और एक एबिलिटी के साथ जो किसी भी स्किल को देखने से ही कॉपी कर सकती है। इन पावर्स के साथ वो अनइनहैबिटेड आइलैंड पर क्वाइट लाइफ स्टार्ट करता है, लेकिन उसे फील होता है कि गॉड ने जो एबिलिटीज दी हैं वो चीटिंग जैसी हैं। मीनवाइल लेना अब भी शॉक में है क्योंकि उसने कभी किसी ह्यूमन को इतनी आसानी से किसी मॉन्स्टर को हराते हुए नहीं देखा। वो पूछती है क्या ये पावर उसके लिए नॉर्मल है। अराटा, जिसका आईक्यू सॉगी राइस क्रैकर जैसा है, अनश्योर फील करता है और हेजिटेंटली इसे मैजिक कह देता है, जिस पर लेना स्माइल करती है और कहती है कि बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक के बाद भी वो ऐसा कभी नहीं कर सकती और अस्यूम करती है कि अराटा का मैजिक 7 स्टार मेज से भी स्ट्रॉन्गर है। अराटा उसके वर्ड्स सुनकर फ्लिंच करता है और क्विकली डिनाई कर देता है कि उसे मैजिक के बारे में कुछ पता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो ट्रूथ बताए कि उसे गॉड्स ने रीइनकार्नेट किया है तो लेना उसे इंसेन समझेगी। लेना उसकी थॉटफुल एक्सप्रेशन नोटिस करती है, प्रेशर देने के लिए अपोलोजाइज करती है और मैसिव वुल्फ से बचाने के लिए थैंक्स कहती है। ये सुनकर अराटा सोचता है कि अगर रोल्स रिवर्स होते तो वो भी क्यूरियस होता, पर वो नहीं चाहता कि लेना बैड फील करे, तो वो रियश्योर करता है कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं है। लेना चीक्स पफ करके पूछती है क्या वो उसे चाइल्ड समझता है। अराटा क्विकली क्लैरिफाई करता है ऐसा नहीं है और पूछता है 7 स्टार मेज होना अमेजिंग है क्या। ये सुनकर लेना उसे घूरती है, जिससे अराटा रियलाइज करता है उसने फिर डम चीज बोल दी। लीना शॉक्ड है कि अराटा को 7 स्टार मेजेस के बारे में पता नहीं और सोचती है कोई इतना आइसोलेटेड कैसे हो सकता है। अराटा कहता है उसे कुछ याद नहीं। लीना अस्यूम करती है ये एक्सक्यूज है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि 7 स्टार मेज का टाइटल स्ट्रॉन्गेस्ट मेजेस को दिया जाता है, जो ड्रैगन्स तक से फाइट कर सकते हैं, जो कॉन्टिनेंट में एडमायर्ड होते हैं और वो हिस्ट्री में यंगेस्ट वन है। अराटा उसे प्रेज करता है,
लेना शाई लुक के साथ आईज टर्न करती है और सोचती है कि फुल बॉडी मैजिक के बावजूद वो अराटा जितना नहीं कर पाई, इसलिए वो उसके बारे में क्यूरियस है। अराटा सोचता है कि अगर वो मेनलैंड पर कभी गया तो कैप्चर हो जाएगा। लेना याद कराती है कि उन्हें वाटर सोर्स ढूंढना है। अराटा अग्री करता है और उसके पीछे आने के लिए कहता है क्योंकि उसे आगे पानी के बहने की आवाज सुनाई दे रही है। दोनों फॉरेस्ट में डीपर जाते हैं और एक नदी डिस्कवर करते हैं, जिससे लेना इम्प्रेस्ड होती है। अराटा नदी के पास झुककर चेक करता है वाटर सेफ है या नहीं। कंफर्म करने के बाद लेना को पानी ऑफर करता है, लेकिन मुड़ के देखता है कि लेना ऑलरेडी वेजिटेबल्स चॉप कर रही है और टेबल समन करके सूप बना रही है। अराटा उसे बुलाता है। लेना पूछती है, क्या? पुअर बॉय नोटिस करता है उसकी आंखों का फोकस्ड ऐसा है जैसे उसे नाइफ हैंडल करने की आदत हो। वो पूछता है, कुकिंग सप्लाईज कहाँ से आईं? लेना कैजुअली कहती है, स्टोरेज मैजिक से। अराता कंफ्यूज होता है जब तक वो एक्सप्लेन नहीं करती कि स्टोरेज मैजिक से वो किसी भी प्लेस और टाइम में कुछ भी स्टोर कर सकती है, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बाकी मेजेस से बहुत बड़ी है क्योंकि वो टॉप टियर मेज है। अराता इम्प्रेस्ड होकर ग्रिन करता है। लाइना उसे बैठकर रिलैक्स करने के लिए कहती है। अराटा नॉड करता है और सोचता है कि मैजिक कितना कूल है और काश वो भी उसे ट्राई कर सकता। तभी उसके सामने एक स्ट्रेंज रिपल अपीयर होता है। वो अपना हैंड उसमें डाल देता है और उसकी आईज वाइडन हो जाती हैं जब उसका हैंड डिसअपीयर हो जाता है। वो सोचता है क्या वो स्टोरेज मैजिक यूज कर रहा है, कंफ्यूज्ड होता है ये गॉड की पावर है या चीट एबिलिटी जिससे वो स्किल्स कॉपी कर सकता है। लेना मुड़कर उसे आराम करने को कहती है और पूछती है, क्या कर रहे हो? अराटा क्विकली अपना हाथ पीछे खींच लेता है और श्रग कर देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पोर्टल वैनिश हो जाता है और लेना नोटिस नहीं करती। लकी अराटा फिर ट्रबल से बच जाता है। लेना फिर उसे पॉट होल्ड करने को कहती है जब वो टेबल सेट करने जाती है। वो ब्रोकन स्टोन्स के पाइल से मैजिक से फुल टेबल क्रिएट कर देती है। अराटा अमेज्ड होता है। लेना एक्सप्लेन करती है कि वो एस रैंक एडवेंचरर है और ऐसी सिचुएशन में खाना बना सकती है। फिर वो उसे स्टीमिंग टोमेटो सूप सर्व करती है जिससे अराटा का स्टमक आवाज कर देता है। ब्रो सोचता है ऑरा पॉइंट्स लूज हो गए होंगे तो वो इमीडिएटली अपोलोजाइज करता है। लेना ग्राइंड करके उसे लिटिल किड बुलाती है। वो उसे खाने के लिए कहती है। अराटा चेयर खींचने जाता है, लेकिन उसका ब्रेन ओल्ड सीडी की तरह ग्लिच करने लगता है क्योंकि वो देखता है चेयर पर एक गर्ल बैठी है, फ्लफी ईयर्स और 9 टेल्स के साथ स्माइल कर रही है। अराटा कंफ्यूज्ड है। वो रियलाइज करता है कि वो बीस्ट गर्ल है। गर्ल सूप स्निफ करके लेना को बिग सिस्टर बुलाती है, फिर साइलेंटली खाना स्टार्ट कर देती है। अराटा अनश्योर फील करता है, लेना को देखता है और नोटिस करता है कि वो कांप रही है। वो झुककर पूछता है, सब ठीक है? लेकिन लेना इंसिस्ट करती है कि वो ठीक है। अराता नोटिस करता है उसकी आईज बार बार उस गर्ल की तरफ डार्ट कर रही हैं और सोचता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या। मीनवाइल पॉट ऑलरेडी एम्प्टी हो चुका है और अराटा रियलाइज करता है अगर अब नहीं रोका तो गर्ल सब कुछ खा जाएगी। वो लड़की को घूरता है और किसी और का फूड चुराने के लिए उसे डांटता है, लेकिन लेना तुरंत कहती है कि वो जितना चाहे उसे खाने दो। अराटा मना करता है और कहता है कि वो भले ही बच्चे जैसी दिखती है, लेकिन इसी वजह से उसे प्रॉपरली सिखाना जरूरी है। लीना मान जाती है और उससे कहती है कि उसे छोड़ दो। तभी अराटा लेना की पैनिक को नोटिस करता है और लड़की को धीरे से नीचे उतारता है और उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम लूना बताती है और अराटा खुद को उसकी लेवल पर झुकाकर काल्मली समझाता है कि वो उनका खाना था, लेकिन उसने उसका पोर्शन ले लिया। लूना के कान झुक जाते हैं और वो सॉफ्टली माफी मांगती है, जिस पर अराटा उसका सिर पैट करता है और कहता है कि कोई बात नहीं। वो उसे मुस्कुराकर देखती है जिससे उसका दिल पिघल जाता है। फिर वो लीना की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उनके पास इनफ फूड है, और वो बताती है कि उसने हाफ ईयर तक की सप्लाईज को तैयार किया था ये मानकर कि इस आइलैंड तक पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। वो माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो लूना के लिए कुछ कुक कर सकती है। ये सुनकर लेना सरप्राइज होती है, लेकिन जब वो लूना की ब्राइट स्माइल देखती है तो अग्री कर लेती है। लूना पहले यकीन नहीं करती और फिर से पूछती है कि क्या इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पर लेना हाँ करती है और लूना हैप्पीली थैंक करती है। लीना स्माइल करती है और खाना बनाना शुरू कर देती है और थोड़ी देर वेट करने को कहती है। जैसे ही वो कुक करने जाती है, अराटा सोचता है कि वो लीना पर ऐसे डिपेंड नहीं रह सकता, नहीं तो बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाएगा। लूना उसकी थिंकिंग इंटरप्ट करती है और उसका नाम पूछती है, जिस पर वो स्माइल करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर उसे याद आता है
कि उसने गॉड से एक ऐसा आइलैंड मांगा था जहां अकेले जीने के लिए सब कुछ हो। वो डिसाइड करता है कि लेना का बर्डन कम करने के लिए वो खुद से काम करेगा। अराटा सोचता है और रियलाइज करता है कि ये आइलैंड ह्यूमंस के बिना होना चाहिए, और सोचता है कि क्या लूना जैसी और बीस्टमैन यहां रहते हैं। वो लूना से पूछता है कि क्या वो इसी आइलैंड पर रहती है। लूना हाँ करती है और कहती है कि वो डिवाइन बीस्ट ट्राइब से बिलोंग करती है, और यहाँ डीमन ट्राइब, एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब और वैम्पायर ट्राइब जैसी कई और ट्राइब्स भी हैं। अराता स्माइल करता है क्योंकि उसे समझ आता है कि यहाँ सच में ह्यूमन ट्राइब्स नहीं हैं। इस बीच लेना कुकिंग फिनिश करती है और सूप टेबल पर लाती है, और वे साथ में बैठकर खाते हैं। खाना फिनिश करने के बाद लेना मैजिक से आसानी से एक बड़ा टेंट सेटअप करती है और डिक्लेयर करती है कि ये अब उनका बेस होगा। लीना अंदर जाती है और टेंट बंद कर देती है। तभी लेना सजेस्ट करती है कि आज जो हुआ उस पर थोड़ा बात कर लें। टेंट के अंदर बैठने के बाद लेना अराटा को फिर बताती है कि वो 7 स्टार मेजेस में से एक है, और एक्सप्लेन करती है कि वो इतनी दूर इस आइलैंड पर इमॉर्टल बनाने वाला एलिक्सिर खोजने आई थी। वो मेंशन करती है कि वो कुछ नाइट्स के साथ यहां पहुंची थी, लेकिन करंट सिचुएशन देखकर जज कर सकती है कि वे सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे। वो आगे बताती है कि अगर लूना सच कह रही है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यही फार अवे आइलैंड है। ये सुनकर अराटा सोचता है कि लूना ने जिन ट्राइब्स का जिक्र किया वे सीरियस लगते हैं, और लेना से पूछता है कि क्या लूना नॉर्मल गर्ल है। लेकिन लेना सख्ती से कहती है कि वो कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसे मैजिक नहीं पता। लेकिन वो सेंस कर सकती है कि लूना के पास उससे भी ज्यादा मैजिकल पावर है। इसी वजह से वो पहले स्केयर्ड थी। लेना लूना को मॉन्स्टर कहती है जो मेनलैंड पर आए तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रक्शन कर सकती है। यह सुनकर अराटा कहता है कि वो ऐसी नहीं लगती, जिस पर लेना अग्री करती है और कहती है कि वो बस अराटा को वॉर्न करना चाहती है कि वो कितनी स्ट्रांग है। फिर अराटा लेना से बाकी के ट्राइब्स के बारे में पूछता है, और वो एक्सप्लेन करती है कि डिवाइन बीस्ट्स और डीमंस कभी एंशिएंट मिथोलॉजी का पार्ट थे, और ये क्रीचर्स ह्यूमंस के एग्जिस्ट होने से पहले की फोकलोर लेवल के हैं। वह एंशिएंट कहानी से ड्रैगन्स को मेंशन करती है जिन्होंने एंटायर सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी, और वैम्पायर्स जिन्हें मेड अप मॉन्स्टर्स माना जाता है, जिन पर कोई बिलीव नहीं करता। इसके बावजूद उन्होंने लूना जैसे बीस्टमैन से एनकाउंटर किया है, जो प्रूव करता है कि ये आइलैंड ऑर्डिनरी नहीं है, और उन्हें नहीं पता कि आगे कौन से मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं। वो अराटा को वॉर्न करती है कि जब तक आइलैंड फुली एक्सप्लोर नहीं हो जाता, अच्छा यही होगा कि वे मॉन्स्टर्स से न टकराए, क्योंकि चाहे वे कितने भी स्ट्रांग हों, वो स्टिल ह्यूमंस हैं, इसलिए उन्हें केयरफुल रहना होगा। अराता फिर एलिक्सर के बारे में पूछता है, और लेना कहती है कि उन्हें नहीं पता कि यह सच में इस आइलैंड पर है भी या नहीं, और उसकी पूरी एक्सपेडिशन टीम खत्म हो चुकी है, और सिचुएशन प्रॉपरली हैंडल करने के लिए रियल नाइट्स चाहिए। लेकिन अराटा डिसाइड कर चुका है कि वो आइलैंड पर रहना चाहता है और स्ट्रेंजर्स नहीं लाना चाहता। इसलिए वो लेना से कहता है कि अगर उन्हें यहां से जाना है तो बोट का इंतजाम करना होगा। यह सुनकर लेना कहती है कि अराटा को इसके लिए काम करना होगा, जिस पर अराटा स्माइल करता है और सोचता है कि वो कितनी ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन वो रियलाइज करता है कि आइलैंड पर पीसफुली रहने के लिए उसे लेना के साथ कोऑपरेट करना होगा, और चूंकि उसकी बॉडी इंजर्ड नहीं होती वो इजीली नहीं मरेगा, और स्किल्स कॉपी करने की एबिलिटी के साथ वो लेना से कुछ चीजें सीख सकता है। वो प्लान करता है कि वो यहां अपनी पूरी लाइफ बिताएगा। लेकिन लेना का अलग ओपिनियन है, तो वो डिसाइड करता है कि जितना हो सके वो उसके साथ कोऑपरेट करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अराता जगता है सोचते हुए कि उसका फॉर एवर सिंगल सेल्फ कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो किसी गर्ल के साथ टेंट शेयर करेगा। लेना पहले से जगी हुई है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, और उसके आईज के डार्क सर्कल्स नोटिस करती है, लेकिन वो इग्नोर करता है और डिसाइड करता है कि रिवर के पास जाकर फेस वॉश करेगा। वो टेंट से बाहर आता है और डीप ब्रेथ लेकर होप करता है कि आज सब स्मूथली हो। तभी लूना चीयरफुल होकर उसे ग्रीट करती है। लेकिन जो चीज अराटा को डरा देता है वो एक बीस्ट मैन है, जो लूना के साइड में खड़ा है और क्लियरली गैंगस्टर वाइब्स दे रहा है। जब अराटा पूछता है कि वो कौन है, तो वो बीस्ट मैन पूछता है कि क्या अराटा आइलैंड पर इंट्रूडर है। यह सुनकर अराटा आईज क्लोज करता है और डाउट करने लगता है कि आज पीसफुल होगा भी या नहीं। बीस्टमैन उसे घूरता रहता है, और अराटा रियलाइज करता है कि सिर्फ एक लुक से वो बता सकता है ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है। वो बीस्टमैन फाइनली बोलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम एल्गा है, और वो डिवाइन बीस्ट ट्राइब से है। वो अराटा से उसका नाम पूछता है, और अराटा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। एल्गा टेंट की ओर देखता है और अंदर मैजिकल पावर चार्ज कर रही लड़की के बारे में पूछता है। वो लेना की ओर मुड़कर कहता है कि अगर वो फाइट करना चाहती है
तो वो उसे ग्लैडली एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर वो फाइट नहीं चाहती तो उसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसके सामने उसका कोई चांस नहीं है। ये सुनकर लेना टेंट से बाहर आती है और अराटा सरप्राइज होता है ये देखकर कि लेना, जो टॉप क्लास 7 स्टार मेज है, ऐसा एक्सप्रेशन दे रही है जिससे उसे रियलाइज होता है कि ये बीस्टमैन कितना पावरफुल है। अराटा कॉशियसली उन्हें देखता है, लेकिन कुछ कहने से पहले लूना एल्गा को पुश करती है और उसे याद दिलाती है कि उसने फाइट न करने का प्रॉमिस किया था। एल्गा एडमिट करता है लेकिन कहता है कि फाइट उन्होंने स्टार्ट किया था, जिस पर लूना कहती है कि वो उसके स्केरी फेस की वजह से था और उसे बताती है कि उन्होंने उसे डिलिशियस मील ऑफर किया था। ये सुनकर अराटा सोचता है कि शायद एल्गा उनका एनिमी नहीं है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। बीस्टमैन पॉइंट आउट करता है कि वे उसके टेरिटरी में खड़े हैं, जिस पर अराटा क्विकली अपोलोजाइज करता है और एक्सप्लेन करता है कि उन्हें आइडिया नहीं था कि वे कैसे यहाँ पहुंचे और उन्हें नहीं पता था कि ये लैंड किसका है। एल्गा समझता है क्योंकि ह्यूमंस के लिए डिवाइन लैंड आर्केडिया तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर अराटा सोचता है कि लैना ने जो बताया था शायद ये वही प्लेस है। एल्गा उन्हें कहता है कि कुछ हार्मफुल अवॉइड करें और कॉशियस रहें क्योंकि आइलैंड पर डीमन और ड्रैगन ट्राइब्स हैं जो उन्हें चेस करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। अराता डेंजरस स्पीसीज के बारे में सोचता है और एल्गा से आइलैंड के बारे में और बताने को कहता है। एल्गा एडमिट करता है कि नॉलेज के बिना उनके लिए इधर उधर घूमना मुश्किल होगा, तो वो अग्री करता है कि उनके लिए मैप लाएगा और उतनी ही तेजी से डिसअपियर हो जाता है जितनी तेजी से आया था। अराटा उसे वैनिश होते देखता है और सोचता है कि वो अच्छा आदमी है। लूना स्माइल करती है और कहती है कि एल्गा हमेशा टफ एक्ट करता है, लेकिन अंदर से डिपेंडेबल और काइंड है। अचानक लेना अपना हेड पकड़ लेती है और अराटा तुरंत उसे कैच करता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो रिप्लाई करती है कि कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक की मैसिव वेव ने उसे हिट किया और अब उसका बॉडी ट्रेम्बल कर रहा है। ये सुनकर अराटा सोचता है कि क्या ये मेजेस के लिए यूनिक है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ आइलैंड इनहैबिटेंट के पास होने से लाइना ऐसी हो जाएगी। लूना अपने ईयर्स लोअर करती है, सोचती है कि ये सब उसकी गलती है, लेकिन लाइना उसका हेड स्ट्रोक करती है और कहती है कि ये उनकी गलती है और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसका मैजिक वीक है। इससे लूना थोड़ा चीयरफुल हो जाती है और लाइना सोचती है कि लूना कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करती, जबकि उसके पास इतना पावर है और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अराता भी यही सोचता है और रिस्पेक्ट फील करता है उसके लिए, जबकि वो उससे यंगर है। तभी एल्गा मैप लेकर वापस आ जाता है, लेकिन जब वो उन्हें टेबल पर बैठकर खाते हुए देखता है तो फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि उसने इतना टाइम मैप लाने में लगाया और वे बस रिलैक्स होकर फूड एंजॉय कर रहे हैं। लेना उसे ज्वाइन करने का ऑफर देती है, जिस पर एल्गा लूना के साइड में बैठ जाता है और फूड टेस्ट करने के बाद वो पूरे आइलैंड में चिल्लाता है ये पूछते हुए कि ये इतना डिलिशियस क्यों है। ये देखकर अराटा सोचता है कि अच्छा फूड खाते समय चिल्लाना शायद बीस्ट ट्राइब की चीज है। पेट भरकर खाने के बाद लूना और एल्गा घास पर वाइल्ड बोर्स की तरह लेट जाते हैं, जबकि लीना और अराटा रिवर पर डिशेस वॉश करने जाते हैं। प्लेट्स क्लीन करने के बाद अराटा, एल्गा और लूना के रिलेशनशिप के बारे में सोचता है। उसने नोटिस किया है कि लूना फॉक्स जैसी दिखती है और एल्गा वुल्फ जैसा, तो वे ब्लड रिलेटिव्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे फैमिली की तरह बिहेव करते हैं। तभी लेना अराटा को थैंक्स कहती है और पहले तो उसे लगता है कि वो डिशेस के बारे में कह रही है, लेकिन लेना एक्सप्लेन करती है कि उसका मतलब पहले से था जब इल्गा उन्हें थ्रेटन करने लगा था और अराटा उसके लिए खड़ा था। वो फाइनली समझता है कि उसका मतलब क्या था, लेकिन उसके लिए ये स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि ईल्गा उनका एनिमी नहीं निकला। लेकिन लेना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसके लिए खड़ा होगा। तो वो स्माइल करती है और अराटा उसके फेस पर फेंट ब्लश नोटिस करता है, जिससे उसका हार्ट रेस करने लगता है। फिर वो सजेस्ट करती है कि उन्हें टेंट में वापस जाना चाहिए और अराटा अग्री करता है क्योंकि वो एक्साइटेड है एल्गा से आइलैंड के बारे में पूछने के लिए। एल्गा उसे अर्केडिया का मैप दिखाता है और यहाँ रहने वाले बीस्टमैन की टेरिटरीज, डीमंस और ड्रैगन्स जो दूर रहते हैं, वो पॉइंट आउट करता है। वो कहता है कि वे आपस में अच्छे से नहीं रहते, लेकिन क्योंकि फाइट हमेशा बिग लॉसेस में खत्म होती है, वे बस कभी कभी क्लैश करते हैं। हाई एल्व्स वेस्ट में रहते हैं, लेकिन रेयरली अपनी टेरिटरी से बाहर जाते हैं। फिर भी वे कभी कभी बीस्ट से टकरा जाते हैं। ये सुनकर अरटा पूछता है कि क्या इन रेसेस ने कभी साथ होने की कोशिश की है, लेकिन एल्गा कहता है नहीं और एक्सप्लेन करता है कि ये सर्वाइवल या पीस का मैटर नहीं है, बल्कि वे इतने लंबे टाइम से यहां रह रहे हैं कि फाइट करने की परवाह ही छोड़ दी। पहले तो अरटा हर तरह के पावरफुल मॉन्स्टर्स फेस करने से डर जाता है, लेकिन ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है।
फिर वो एल्गा से कहता है कि वो आइलैंड पर रहना चाहता है और पूछता है कि क्या उनके रहने के लिए कोई अच्छी जगह है, जिस पर एल्गा शॉक होकर कहता है कि ये किसी वीक ह्यूमन के सर्वाइव करने की जगह नहीं है। अराटा गॉड द्वारा दिए गए बॉडी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन नहीं जानता कि वो उसे कैसे बताए। तभी उन्हें लाउड नॉइज सुनाई देती है और एल्गा की आइज चमकने लगती है और वो बताता है कि एक एम्परर बोर आ रहा है। लीना को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन लूना लाइट अप होकर कहती है कि ये फीस्ट है। जब अराटा इसके बारे में पूछता है तो एल्गा एक्सप्लेन करता है कि ये जायंट चंक ऑफ मीट है और बहुत मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि वे अंडरग्राउंड रहते हैं। ये सुनकर लेना अराटा को वार्न करती है कि अपीयरेंस के बावजूद ये बोर बहुत स्ट्रांग मॉन्स्टर है और अगर ये किसी सिटी में आ जाए तो कंट्री के सारे नाइट्स को बुलाना पड़ जाए। तभी एक लाउड रोर फॉरेस्ट को हिला देता है और जायंट बोर बाहर निकल आता है, ट्रीज स्मैश करता हुआ उनकी तरफ चार्ज करता है। अराता और लेना शॉक में खड़े रहते हैं, जबकि इल्गा बोर को देखकर कहता है कि वो बहुत भूखा लग रहा है क्योंकि वो ग्राउंड के नीचे था। फिर वो लूना को दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन लूना प्रोटेस्ट करती है, कहती है एडल्ट्स हमेशा ऐसा कहते हैं और फिर बेस्ट पार्ट्स खुद ले जाते हैं। ये सुनकर एल्गा उसे चैलेंज करता है कि अगर वो बेस्ट पार्ट चाहती है तो बोर को खुद टेक डाउन करे, जिस पर लूना इंस्टेंटली अग्री करती है। इस बीच बोर फुल स्पीड में उनकी तरफ चार्ज करता है और अराटा श्योर नहीं है कि वे इसे रोक पाएंगे और चिंता करता है कि फेल हुए तो कोई हर्ट हो सकता है। वो लेना की ओर देखता है और उसे प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है, जिस पर वो पैनिक करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अराटा गॉड से मिली पावर पर भरोसा रखता है और सोचता है कि अगर वो इस सिंगल बीस्ट को रोक नहीं सकता तो वो यहां सर्वाइव नहीं कर सकता। लेना उसे हटने के लिए चिल्लाती है, लेकिन अराटा वहीं खड़ा रहता है। जब बोर पास आता है, अराटा उसे बेयर हैंड से फुल ऑन हल्क एनर्जी के साथ होल्ड कर लेता है। सब हैरान रह जाते हैं, खासकर एल्गा और लूना, जिन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा। और एल्गा सोचता है कि अराटा ह्यूमन है भी या नहीं। अराटा उनके शॉक्ड फेसेस इग्नोर करता है और चिल्लाता है कि ये मीट उसका है। फिर वो बोर से अपोलोजाइज करता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ से पंच मारता है और इम्पैक्ट एल्गा और लूना को बोर से दूर फेंक देता है। बोर आसमान में उड़ जाता है। अराटा सेलिब्रेट करता है कि इंपीरियल बोर उसका है, लेकिन जब सब साइलेंस में ऊपर देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि वो बोर यहां नहीं है। अराटा ऊपर देखता है और फाइनली रियलाइज करता है कि क्या हुआ और वे सब मीट के खो जाने पर रोने लगते हैं। लेना और अराटा वहां खड़े रहते हैं और देखते हैं कि मैसिव बोर ने फॉरेस्ट के लार्ज पार्ट को बर्बाद कर दिया है। एल्गा अराटा पर इंपीरियल बोर खराब करने के लिए चिल्लाता है, जिस पर लूना भी अग्री करती है और अराटा को ईवल कहती है। अराटा नहीं जानता कि कैसे रिस्पॉन्ड करे और सिंपली अपोलोजाइज करता है। ये देखकर लेना आगे आती है और सबको शांत होने के लिए कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो बाद में उनके लिए बेस्ट खाना बनाएगी, लेकिन केवल अगर वे अराटा को माफ करें, जिस पर एल्गा और लूनर मान जाते हैं। अराटा एम्बैरेसमेंट में लेना की ओर देखता है और उसकी हेल्प के लिए थैंक करता है। फिर एल्गा उसे कहता है कि अगर वो आइलैंड पर रहना चाहता है तो इस एरिया में रह सकता है क्योंकि यहां इजीली फूड मिल सकता है। ये सुनकर अराटा पूछता है कि एल्गा ने पहले क्यों कहा था कि वो यहां नहीं रह सकता, जिस पर एल्गा एक्सप्लेन करता है कि उसने सोचा था अराटा ह्यूमन है। फिर वो अराटा से कहता है कि कोई ह्यूमन इंपीरियल बोर को रोक नहीं सकता या एक ब्लो में उसे उड़ा नहीं सकता, जिस पर अराटा एक्सेल करता है और सोचता है कि वो सच में ह्यूमन है। एल्गा स्माइल करता है और कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और चूंकि लूना पहले ही उससे अटैच हो गई है, वो यहां रह सकता है। अराटा एल्गा के परमिशन के लिए थैंक करता है। फिर वो लेना की ओर मुड़कर पूछता है कि उसके बारे में क्या, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि अभी उसके पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो आइलैंड पर अकेले सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो अभी अराटा के साथ रहेगी। लूना हैप्पीली एक्सक्लेम करती है कि वे साथ में खेल सकते हैं। अराटा स्माइल करता है, खुश होकर लूना और लाइना को फन करते हुए देखता है। अचानक अराटा का फेस चेंज होता है जब वो आसमान की ओर देखता है और अपनी फिंगर एक मैसिव ब्लैक ड्रैगन की ओर पॉइंट करता है, जो उनके ऊपर मैसिव विंग्स के साथ होवर कर रहा है। एल्गा कहता है कि ये एंशिएंट ड्रैगन्स ट्राइब का बच्चा बाहमुत है। अराता नोटिस करता है कि ड्रैगन वही बोर पकड़े हुए है जिसे उसने पहले उड़ाया था और सोचता है कि ये उसे कैसे मिला। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच सके, ड्रैगन बोर को ड्रॉप कर देता है और वो उनकी ओर गिरता है। सब चिल्लाने लगते हैं,
लेकिन अराटा उन्हें नीचे झुकने को कहता है और अपनी ओपी स्ट्रेंथ से मैसिव बोर कैच करके सबको सेव करता है। उसके बाद वो पूछता है कि सब ठीक हैं या नहीं। लूना अराटा से कहती है कि वो अमेजिंग है और एल्गा कहता है कि अराटा ह्यूमन नहीं है। तभी अराटा नोटिस करता है कि ब्लैक ड्रैगन उनकी ओर उड़ते हुए आ रहा है। वो बोर साइड में फेंकता है। एल्गा पूछता है कि क्या अराटा श्योर है कि वो ड्रैगन को रोक सकता है, जिस पर अराटा कॉन्फिडेंटली हाँ कहता है। एल्गा उसे हैंडल करने को कहता है जबकि वो स्ट्राइक के लिए रेडी होता है। उसके बाद अराटा रिजॉल्व करता है कि वो फ्लाइंग लिजर्ड को कैच करेगा, लेकिन तभी ड्रैगन मिड एयर में सडनली ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन हॉर्न्स वाली गर्ल बन जाती है। वो अराटा को स्माइल करते हुए इस वर्ल्ड की बे की तरह सोचती है और कहती है कि ये ब्रेव है कि उसने उसे प्रपोज किया। सब शॉक्ड रह जाते हैं, जबकि अराटा नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, क्योंकि गर्ल अचानक उसे हग करती है और उसे माय लॉर्ड कहती है, कहते हुए कि उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हगिंग के लिए परफेक्ट है। अराटा नहीं जानता कि क्या रिप्लाई करे, तो वो बस थैंक करता है, क्योंकि उसे सेंस होता है कि उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है। लेकिन वो अभी भी नहीं जानता कि वो उसे माय लॉर्ड क्यों कह रही है। वो लेना की ओर हेल्प मांगने के लिए मुड़ता है और नोटिस करता है कि वो फिर सिक फील कर रही है और अपने नीज पर गिर गई है। वो उसके पास भागता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर वो कहती है कि उसे फिर से मैसिव एनर्जी हिट कर गई। अराता कहता है कि वो ठीक नहीं लग रही और ये एल्गा और ड्रैगन किड की मैजिकल प्रेशर की वजह से होना चाहिए। तो वो उसे अपनी हाथों में उठा लेता है और वहां से बाहर ले जाता है। वो ब्लश करती है और कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा लड़का उसकी कंप्लेंट सुनने से रिफ्यूज कर देता है और ग्रुप से दूर अपनी फुल स्ट्रेंथ से दौड़ता है, जबकि ड्रैगन गर्ल उसे रोकने की कोशिश करती है। वे फॉरेस्ट के डीप रिवर तक दौड़ते हैं, जहां अराटा लेना को एक पेड़ के नीचे बैठा देता है। वो उसके फेस को नोटिस करता है और उसे हग करते हुए कहता है कि काल्म डाउन और धीरे धीरे डीपली ब्रीथ करे। कुछ देर तक वे बस एक ऑकवर्ड एम्ब्रेस में बैठे रहते हैं, जबकि वो अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अराता एम्बैरेस्ड होता है ये देखकर कि लीना भी वैसा ही महसूस कर रही है, जब तक कि वो अचानक उसकी आर्म्स में सो नहीं जाती, जिससे वो सरप्राइज्ड हो जाता है। लेकिन फिर वो स्माइल करता है, क्योंकि वो सोचता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो सच में थक गई होगी। तभी उसे झाड़ियों से आवाज सुनाई देता है और वो लूना होती है, जो पूछती है कि क्या लेना ठीक है और क्या वो उसके पास रहने से ही उसे हर्ट कर रही है। अराता उसका हेड पैट करता है और चिंता न करने के लिए कहता है। लीना को असल में उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। फिर वो सुझाव देता है कि अगर उसे सच में फिक्र है तो जब भी वो लेना के पास हो, अपने मैजिक को जितना हो सके सप्रेस करे। लूना नॉड करती है और कहती है कि वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करेगी। फिर अराता लूना से कहता है कि वो थोड़ी देर लेना को देखे और वो जाकर पूछेगा कि ड्रैगन गर्ल उनके पास क्यों आई। इस बीच एल्गा उस लड़की को पकड़े हुए है जो बार बार उसे छोड़ने के लिए डिमांड कर रही है, लेकिन वो रिफ्यूज करता है क्योंकि उसे पता है कि वो भाग जाएगी। फिर वो देखती है कि अराता जंगल से बाहर आ रहा है और एक्साइटेड हो जाती है, जबकि एल्गा पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। अराता कहता है कि लेना अब शांत हो गई है। वो लड़की के पास जाता है और उसका नाम पूछता है, जिस पर वो स्माइल करते हुए कहती है कि वह टिल्टू है, ग्रेट बहामुत की बेटी, और वो उस एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का हिस्सा जो द्वीप पर रहती है। अराता इमेजिन करता है कि बहामुत एक पावरफुल ड्रैगन होगा, जिसके बारे में उसने सिर्फ कॉमिक्स में पढ़ा है। फिर वो अपना परिचय देता है और कहता है कि उसने कल से ही यहां रहना शुरू किया है। वो उसके नाम को प्रेज करती है और फिर से उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाती है, जिस पर वो आखिर पूछता है कि वो उसे बार बार माय लॉर्ड क्यों कहती है। टिल्टू कंफ्यूज्ड लुक देती है और कहती है कि ये तो ऑब्वियस होना चाहिए, क्योंकि उसने उसे पैशन के साथ प्रपोज किया था और उसने उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया। अराता स्टन्ड हो जाता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं कि उसने उसे कब प्रपोज किया, जिससे टिल्टू शॉक्ड हो जाती है और उससे इंपीरियल बोर के बारे में पूछती है, जो एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट है और उनके ट्राइब में ऐसे ही प्रपोज किया जाता है। अराता रियलाइज करता है कि वो उसी बोर की बात कर रही है जो स्काई से गिरा था, और वो उससे कहता है कि वो ठीक ठीक एक्सप्लेन करे। वो बताती है कि जब वो अपनी जगह पर आराम कर रही थी, तभी एक इंपीरियल बोर स्काई से गिरा, और जब वो देखने गई कि ये कहाँ से आया, तो उसने उसे पाया। क्योंकि फीमेल ड्रैगन्स केवल उन्हें एक्सेप्ट करती हैं जो उनसे स्ट्रॉन्गर हों, उसने सोचा कि ये एक मैरिज प्रपोजल है, और उसने बोर को वापस भेजकर ये दिखाया कि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और अब वे फैमिली रेस करेंगे और साथ में खाएंगे। ये सुनकर अराता का ब्रेन शॉर्ट सर्किट कर जाता है और उसे पता चलता है कि ये एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये उसकी गलती है कि उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए वो उससे कहता है कि ये बस बैड टाइमिंग था
और वो बोर बस उसके पास बाय चांस गिर गया। जिस पर टिल्टू पूछती है कि क्या उसने कभी प्रपोज नहीं किया, और अराता सैडली मना करता है। वो जमीन पर बैठ जाती है और अपनी वॉन्ड से सर्कल्स ड्रॉ करने लगती है और कहती है कि यहां तक कि ड्रैगन्स के बीच भी वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी उसके पास आना नहीं चाहता, और उसने सच में सोचा था कि उसने किसी को पा लिया। अराता को बहुत बुरा लगता है क्योंकि भले ही वो छोटी हो, वो सच में लोनली लगती है और वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता। वो बोर को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो टिल्टू को बुलाता है और कहता है कि उन सबको मिलकर इसे खाना चाहिए। वो उसे आंखों में आंसू के साथ देखती है और पूछती है कि क्या वो सच कह रहा है और क्या वो उसे ट्रिक करके वापस भेजना नहीं चाहता है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वे सब फ्रेंड्स की तरह मिलकर खा सकते हैं। टिल्टू सरप्राइज होकर उसे देखती है, लेकिन फिर स्माइल करती है और कहती है कि वो एक गुड कुक है। वो दिखाती है कि वो फायर ब्रीथ का यूज कर सकती है, तो अराता उससे कहता है कि रोस्टिंग वो हैंडल करे, और वे सब लेना के पास जाते हैं ये पूछने कि उन्हें बोर कैसे पकाना चाहिए। अराता जंगल में जाता है और लेना और लूना को आवाज लगाता है, जिस पर दोनों वेव करती हैं और लेना एल्गा को ग्रीट करती है। एल्गा उससे अपोलोजाइज करता है कि उसने सुपर सैयान बनकर उसे डरा दिया, लेकिन वो कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और एल्गा उसे एक छोटी सी स्माइल देता है और अराता से कहता है कि वो भी काफी स्ट्रांग है। इस बीच लाइना टिल्टू को देखती है और पूछती है कि वो कौन है, क्योंकि उसने अनकॉन्शियस होने से पहले उसने उसे ट्रांसफॉर्म होते नहीं देखा। जिस पर टिल्टू चीयरफुली इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वो इस आइलैंड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन्स में से एक है। ये सुनकर लेना अराता की तरफ कॉन्फर्मेशन के लिए देखती है और वो नॉड करता है और कहता है कि वो वही ड्रैगन है। तभी टिल्टू अराता को हग करती है और कहती है कि वो उसकी वाइफ भी है। ये सुनकर लेना अराता को क्वेश्चनेबल आइज से देखती है। अराता पैनिक करता है और सोचता है कि शायद अब वो उसे किसी क्रीप की तरह देख रही होगी, और वो उसे सब एक्सप्लेन करने लगता है। सब कुछ सुनने के बाद लीना सोचती है कि क्या अराता लोकी से ब्लेस्ड है क्योंकि वो एक के बाद एक ट्रबल अट्रैक्ट कर रहा है। इस बीच टिल्टू बस स्माइल करती है और लीना से कहती है कि उसे उसके नाम से बुलाए, क्योंकि वे दोनों एक ही इंसान से प्यार करती हैं। उसके वर्ड्स अराता पर एक बॉम्बशेल ड्रॉप कर देते हैं, जबकि लेना जल्दी से कहती है कि वो अराता को सिर्फ 2 दिन से जानती है और वे लवर्स नहीं हैं। लेकिन टिल्टू कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने भी अपने हस्बैंड को कुछ घंटों से ही जाना है और फिर भी वही फील करती है। फिर वो पूछती है कि क्या लड़कियों को ऐसे कोई स्ट्रांग नहीं चाहिए जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, जिस पर लेना और भी ज्यादा ब्लश करती है और कहती है कि ऐसा नहीं है। तभी लूना कहती है कि वो भी ऐसा ही फील करती है, क्योंकि अराता कुछ देर पहले लेना को होल्ड किए हुए था। एल्गा डिसाइड करता है कि अब बोर के पास वापस जाने का टाइम आ गया है, जिस पर लेना अग्री करती है और पहले ही चली जाती है, जबकि अराता वहीं खड़ा रहकर सोचता है कि अगर ये सब चलता रहा तो वो कितना थक जाएगा। जब वे बोर के पास पहुंचते हैं तो अराता आखिरकार देखता है कि ये कितना मैसिव है। लेना एल्गा से कहती है कि वो उसका पेट खोलेगी और वो मीट हैंडल कर सकता है। टिल्टू बोर को उठाती है। लेना टिल्टू को थैंक्स कहती है और सोचती है कि जब से वो आइलैंड पर आई है तब से चीजें कितनी रफ रही हैं, लेकिन अब उसे अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिला है। फिर वो अपना मैजिक एक्टिवेट करती है और विंड ब्लेड्स समन करती है, जो तुरंत उस बीस्ट के पेट को काट देता है। एल्गा स्माइल करता है और उनसे कहता है कि बाकी सब उसके ऊपर छोड़ दें। फिर वो कूदकर उस मॉन्स्टर के गट को पकड़ता है और कुछ सॉलिड ब्लोज से पूरी तरह क्लीन कर देता है। ये देखकर अराता कहता है कि ये अमेजिंग है, और लूना भी स्माइल करती है और कहती है कि एल्गा उनके ट्राइब का बेस्ट हंटर है। सब कुछ हो जाने के बाद एल्गा अपने फेस से बाकी का ब्लड पोंछता है और लेना उसके काम को अप्रेज करती है और उसे टॉवल्स देती है। अब बस मीट क्लीन करना और प्रिपरेशन शुरू करना बाकी है। अराता अलूगा को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है और लेना उनसे पूछती है कि वो इतने मीट को कैसे खाएंगे, जिस पर अराता पूछता है कि क्या वे मैजिक का यूज करके मीट का कुछ नहीं कर सकते। लेना बताती है कि उसका स्टोरेज मैजिक खाना खराब होने से रोक देगा, लेकिन वो इतना सब उसमें फिट नहीं कर सकती। फिर अराता को कुछ याद आता है और वो सुझाव देता है कि इस मीट को उसके स्टोरेज मैजिक में रख दें। वो अपनी आईज क्लोज करता है और उस मैसिव इंपीरियल बोर के मीट को अपने स्टोरेज में विजुअलाइज करता है और कमांड देता है कि ये स्टोरेज में फिट हो जाए, और सारा मीट तुरंत डिसअपीयर हो जाता है। सब अराता के स्टोरेज मैजिक को प्रेस करते हैं, जबकि लेना एक अजीब स्माइल के साथ खड़ी रहती है और अराता से पूछती है कि वो स्टोरेज मैजिक कैसे यूज कर सकता है और उसके पास कितना स्पेस है, क्योंकि एक 7 स्टार मेज के पास भी इतना स्पेस नहीं होता।
अराता नर्वसली हंसता है जबकि लेना कहती है कि वो बाद में उससे काफी क्वेश्चंस पूछने वाली है। टेंट के बाहर बोर आग पर रोस्ट हो रहा है और सब उसके पकने का वेट कर रहे हैं। एल्गा कहता है कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है और लेना मीट केयरफुली चेक करती है, फिर अनाउंस करती है कि ये रेडी है। ये सुनकर सब मीट पर टूट पड़ते हैं। लीना कहती है कि सबके लिए मीट है तो आराम से खाए। एल्गा और अराता अपने चॉपस्टिक्स से बिगेस्ट चंक्स ऑफ मीट ग्रैब करते हैं, जबकि लूना और टिल्टू वो मीट को लेना के बनाए स्वीट सॉस में डिप करते हैं। अराता लेना को देखता है और सोचता है कि जो पीस वो अब कुक कर रही है वो बोर का बेस्ट पार्ट है जो माउथ में मेल्ट हो जाता है। वो जानता है कि इस पॉइंट पर किसी को ये नहीं पता कि ये कितना अच्छा है। अराता उस मीट को घूरता है और उसे अपना क्लेम करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने वाला होता है एक पेयर ऑफ टोंग्स उसके हाथ पर लगता है और लेना उससे कहती है कि उसे सबके साथ शेयर करके खाना चाहिए। पूरे दिन वो फूड एंजॉय करते हैं और जब शाम आती है तो वे अपने घर चले जाते हैं। बाद में लेना और अराता टेंट के सामने फायर के पास बैठते हैं और लेना कहती है, आज का दिन बहुत हेक्टिक था। जिस पर अराता हंसता है और कहता है, कल का दिन भी क्रेजी था, लेकिन आज कुछ और ही था। लेना उसे फिर से थैंक्स करती है कि उसने उसे सेव किया और अराता मानता है कि शायद वो भी उसकी गलती थी, लेकिन कहता है कि वो उसके द्वारा किए गए सब कुछ, खाना बनाने से लेकर टेंट सेट तक, के लिए उसे थैंक करना चाहता है। फिर वो कहता है कि वो सच में इस आइलैंड पर रहना चाहता है और अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी का यूज करके उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि खुद को यूजफुल प्रूव कर सके। लेना सरप्राइज लुक से उसे देखती है और कहती है कि लंबे समय में किसी ने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे एक टूल या मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं। अराता इसे ऑफुल कहता है, जिस पर लीना एक्सप्लेन करती है कि ये 7 स्टार मेजेस की गलती है और भले ही उसे उनमें से वीकर माना जाता है, वो फिर भी नॉर्मल मेजेस से बहुत ऊपर है और कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि उसके जैसी किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। अराता उसे सैड लुक से देखता है, लेकिन वो स्माइल करती है और कहती है कि यह साबित करता है कि वो कितना वियर्ड है। वो एक्सप्लेन करती है कि अगर इस द्वीप पर जिन लोगों से वे मिले हैं वे ह्यूमन वर्ल्ड में दिख जाएं, तो पूरा ह्यूमन रेस खुद को बचाने के लिए उनसे फाइट करेगा। और अराता पहले ही उनसे स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ह्यूमंस वैसा करने में केपेबल ही नहीं है जैसा वो कर सकता है। वो कहती है कि वो पहले पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो सच में जानना चाहती है कि वो कौन है। अराता साइलेंट रहता है और सोचता है कि बस 2 दिन ही हुए हैं एक दूसरे को जानते हुए और वो उस पर ट्रस्ट करता है, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं है कि उसे अपनी रीइंकार्नेशन के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। वो परेशान है कि वो सोच सकती है कि वो क्रेजी है या झूठ कह रहा है और वो उस पर भरोसा नहीं करेगी। वो ऊपर देखता है और खुद से कहता है कि अगर वो उस पर बिलीव नहीं करेगी तो वो बस वापस अकेला हो जाएगा, लेकिन वह उससे झूठ नहीं कहना चाहता। फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो इस वर्ल्ड से नहीं है, जिस पर लेना उसे शॉक में देखती है और उसकी पूरी स्टोरी सुनाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में मर चुका था और एक गॉड से मिलने के बाद उसे इस द्वीप पर सेंड किया गया। अराता अभी भी श्योर नहीं है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए लेना कहती है कि ये सच में सेंस बनाता है। अराता ब्लिंक करता है और कहता है कि वो उस पर यकीन कर रही है और नर्वसली हैंड्स वेव करता है, जिस पर लेना स्माइल करती है और कहती है कि भले ही ये बिलीव करना हार्ड है कि वो एक गॉड से मिला है, लेकिन उसके बारे में बाकी सब कुछ इतना अजीब है कि वो नॉर्मल नहीं हो सकता। उसने उसे मॉन्स्टर्स को लॉन्च करते और ऐसी चीजें करते देखा है जो कोई रेगुलर ह्यूमन कभी नहीं कर सकता। इसलिए उसके लिए इस पर यकीन करना आसान है कि वो इस दुनिया से नहीं है। ये सुनकर अराता रिलीफ होता है और लेना कहती है कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया है और वो होप करती है कि वो उसके साथ अच्छे से रह सके। अराता शॉक्ड है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो उस पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन इसके बजाय वो स्माइल करती है। अराता उसे थैंक्स कहता है। अराता को इस आइलैंड पर आए हुए पूरा वीक हो चुका है और उसे लगता है कि वो आखिरकार इस लाइफ के यूज्ड टू हो गया है। सर्वाइवल को लेकर उसका सारा डर अब खत्म हो चुका है और वो ऑलरेडी इस तरह कैंप करने का आदी हो चुका है। लेना ने उसे मैजिक भी सिखाना स्टार्ट कर दिया है और अब वो कई तरह के मैजिक यूज कर सकता है। हालांकि वो सोच रहा है कि कहीं वो उस पर ज्यादा डिपेंड तो नहीं हो रहा और वो खुद भी कुछ करना चाहता है ताकि उसे ज्यादा फिक्र न करना पड़े। जैसे ही वो फॉरेस्ट में जा रहा होता है, उसे एक साउंड सुनाई देती है और अचानक एक रैबिट उसकी तरफ दौड़ कर आता है और वो वही रैबिट लगता है जिसे उसने अपने फर्स्ट डे पर देखा था। अराता को उसके लिए गिल्टी फील होता है और वो पहले की तरह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रैबिट उसके स्टमक पर जंप करता है।
अराता उसे उठाता है और सॉफ्टली स्ट्रोक करता है। तभी लीना बाहर आती है और सॉफ्ट स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ती है और कमेंट करती है कि आज वो बहुत जल्दी उठ गया है। फिर वो अपना अटेंशन रैबिट की तरफ करती है और वो पूछता है कि क्या वो उसे अपनी आर्म्स में होल्ड करना चाहती है। लेकिन रैबिट स्टेबल नहीं बैठता, तो अराता लाइटली उसकी नोज पर फ्लिक करता है और जैसे ही वो ऐसा करता है उसे पता चलता है कि रैबिट अचानक उसके हाथ में बेहोश हो गया है। वो पैनिक में आ जाता है और कहता है कि उसने ज्यादा फोर्स नहीं लगाया था और लैना की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या करे। लेकिन लैना उसे देखकर पूछती है कि क्या उसे पता भी है ये किस तरह का रैबिट है। अराता कहता है उसने बस अस्यूम किया था कि ये रेगुलर वाइल्ड रैबिट है, क्योंकि ऐसे क्रीचर्स उसकी ओल्ड वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन लेना उसे घूरकर एक्सप्लेन करती है कि ये एक कैलामिटस मॉन्स्टर है। अराता अब भी नहीं समझता कि इसका क्या मतलब है। तो लीना ऐड करती है कि ये एक कैटास्ट्रोफी लेवल क्रीचर है और अगर इनमें से कोई ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाए तो सिर्फ 7 ग्रेट मेजेस या सबसे पावरफुल एडवेंचरर्स ही उससे फाइट कर सकते हैं। अराता रैबिट को फिर से अपने हाथों में देखता है और सोचता है कि वाकई उसकी प्रीवियस वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करता था, यहाँ सब कुछ डेंजरसली इवॉल्व्ड है। और अचानक उसे समझ में आता है कि रैबिट ने पहले उसे इतनी अजीब नजरों से क्यों देखा, भले ही उसने स्क्रैच नहीं किया। इससे पहले कि वो और कुछ प्रोसेस करे, वो टिल्टू को अपनी तरफ चार्ज करते हुए सुनता है, जो उसी क्लिंगी एनर्जी के साथ उसे हग कर लेती है। लेना उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि वो आज इतनी सुबह सुबह कैसी आई, और टिल्टू चीयरफुल टोन में कहती है कि वो माय लॉर्ड के साथ खेलने आई है। ये सुनकर अराता सोचता है कि उसके माइंड में किस तरह का गेम होगा। टिल्टू रैबिट को नोटिस करती है और भी एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि ये क्विक और स्ट्रांग होते हैं। लूना अचानक अपीयर होती है और अराता को हग कर लेती है। लेकिन जब अराता उसका हाल चाल पूछने लगता है, ये देखकर टिल्टू उसके पीछे छिप जाती है, तो अराता सॉफ्टली पूछता है कि क्या हुआ। लेना लूना के हेड को स्ट्रोक करती है और उसकी कॉम्प्लीमेंट करती है। ये देखकर टिल्टू भी सेम ट्रीटमेंट डिमांड करती है। अराता हेजिटेंट होकर उसके सिर पर पैट करता है और वो सेटिस्फैक्शन से लाइट अप हो जाती है। उसके बाद वो लोग जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं और वहां पहुंचते ही अराटा एक हंटिंग कंपटीशन सजेस्ट करता है, जिसमें वो और टिल्टू एक टीम में होंगे और लेना और लूना दूसरी टीम में। विनर वही होगा जो सबसे ज्यादा जानवर पकड़ेगा। लूना तुरंत लेना से कहती है कि अपना बेस्ट ट्राई करना, जबकि टिल्टू कॉन्फिडेंटली चिल्लाती है कि उनकी टीम ही जीतेगी। और फिर सब लोग ऑपोजिट डायरेक्शंस में दौड़ जाते हैं। लूना एक डियर पकड़ लेती है, लेकिन अराटा और टिल्टू को कुछ भी नहीं मिल रहा होता। टिल्टू लूना को लेना की तारीफ करते हुए सुनती है, जिस पर अराटा एक्सप्लेन करता है कि लेना एसएस रैंक एडवेंचरर है और शायद हंटिंग की हर चीज जानती है। लेकिन उसे यह भी नोटिस होता है कि उनके आसपास कोई एनिमल्स दिख ही नहीं रहे। टिल्टू कहने लगती है कि एनिमल्स उसके मॉन्स्टर्स ड्रैगन पावर से डरकर नहीं आ रहे। अराटा सोचता है कि यह शायद सच भी है और यह कंपटीशन के लिए हेल्पफुल नहीं। वो सोचता है कि लूना को भी यही प्रॉब्लम है या लेना ही उनके टीम के लिए सब कुछ कर रही है। टिल्टू चिल्लाती है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो हार जाएंगे और इंसिस्ट करती है कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अराटा के पास स्ट्रॉन्ग मैजिक नहीं है और ना ही वो कोई हंटिंग ट्रिक्स जानता है, तो वो अपने हाथ को घूरता है और सोचता है। फिर अचानक एक आइडिया आता है और वो जल्दी से कॉन्सेंट्रेट करने बैठ जाता है और सोचता है कि ये वही बॉडी है जो गॉड ने उसे दी है और अगर वो फोकस करे तो शायद कुछ कर पाए। अचानक उसे एक जानवर की आवाज सुनाई देती है, तो वो खड़ा होकर उस तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और टिल्टू उसके पीछे भागती है। पहले उसे लगता है कि ये फिर से बोर है, लेकिन जो उसे मिलता है वो एक पूरा झुंड होता है रैबिट्स का, जो जंगल में घूम रहे होते हैं। रैबिट्स भागने लगते हैं, तो वो जल्दी से एक स्टोन उठाकर कई रैबिट्स को डाउन कर देता है। टिल्टू भी एक रैबिट को पकड़ लेती है और प्राउडली अराटा को चिल्लाकर बताती है। अराटा पॉइंट करता है कि अभी एक रैबिट बचा है। वो ग्राउंड पर बैठकर लेना से सीखी अर्थ मैजिक यूज करता है और इमेजिन करता है एक ट्रैप का। जमीन से दीवारें केज की तरह ऊपर उठती है जैसे ही आखिरी रैबिट वहां पहुंचता है। टिल्टू उसे वार्न करती है कि रैबिट आसानी से इसे तोड़ सकता है। रैबिट जैसे ही अटैक करता है, उसका सर दीवार से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। टिल्टू शॉक में देखती है। उसके बाद वो लोग टेंट में वापस जाते हैं और लूना उन्हें बताती है कि उनका हंट बहुत अच्छा रहा। एल्गा भी वहां होता है और अराटा को ग्रीट करता है। वो कहता है कि उन्होंने जे गेम से लाया है, वो उसे हैंडल कर लेगा। ये देखकर टिल्टू अराटा के पीछे छुप जाती है और उसे बताती है
कि एल्गा ने उसे लोनली ड्रैगन कहा। अराता सोचता है कि वो सिर्फ उससे और लाइना से ही फ्रीली बात करती है, लेकिन दूसरों से बात करने में स्ट्रगल करती है। बोर हंट के दौरान वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब सब शांत होने पर वो फिर शाय हो गई है। उसने एक बार उसे कहा था कि एंशिएंट ड्रैगन के लिए फ्रेंड्स बनाना हार्ड होता है, और ये सोचकर अराटा उसकी हेल्प करना चाहता है। तभी लूना अराटा से पूछती है कि उन्होंने कितने रैबिट्स पकड़े हैं। वो जवाब देने से पहले टिल्टू की तरफ देखता है और उससे पूछता है। वो नर्वस होती है और कहती है कि उन्होंने 3 रैबिट पकड़े हैं, जिस पर लूना टिल्टू का हाथ पकड़कर एक्साइटेडली पूछती है कि उन्होंने ये कैसे किया, क्योंकि रैबिट्स को पकड़ना हार्ड होता है। टिल्टू अराटा की तरफ देखती है जैसे चाहती हो कि वो बोले, लेकिन वो उसे आगे बढ़ाता है और इनकरेज करता है। सोचता है कि अगर वो ऐसे खुलकर बात कर सके तो कोई उसे वीक ड्रैगन नहीं कहेगा। टिल्टू शर्माते हुए लूना से कहती है कि वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, और दोनों गर्ल्स स्माइल करती हैं, जबकि अराटा उन्हें क्वाइटली प्राउड होकर देखता है। लूना अराटा को बुलाती है और कहती है कि वो और टिल्टू डिनर रेडी होने तक खेलेंगे, और वो उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स की तरह दौड़ते हुए देखता है।